हे हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी डेली लीड कोड चैलेंज है, टू कीज कीवर्ड। तो बेसिकली इसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज ओनली वन कैरेक्टर ए ऑन द स्क्रीन ऑफ नोटपैड। कोई भी एक कैरेक्टर दे रखा है ए। अब हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस नोटपैड के ऊपर। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो भी नोटपैड पे करंटली प्रेजेंट है कैरेक्टर्स, उसको सारे के सब सबको कॉपी कर सकते हैं। पार्शियल कॉपी अलाउ है नहीं। मान लो स्क्रीन पर ए है तो पूरे के पूरे ए को कॉपी कर लिया। उसके बाद हम पेस्ट कर सकते हैं कैरेक्टर्स को जो हमने कॉपी किया उनको। एंड उससे क्या होगा, फिर फर्दर नए कैरेक्टर्स सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। तो हम इस तरह से हमें कॉपी ऑल और पेस्ट ऑपरेशन का सीक्वेंस परफॉर्म करना है। हमें दे क्या रखा है, एक इंटीजर एन दे रखा है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू गेट द कैरेक्टर ए एग्जैक्टली एन टाइम्स ऑन द स्क्रीन। मान लो एन की वैल्यू 5 है, तो हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे कॉपी ऑल और पेस्ट के जिस स्क्रीन पे 5 पर ए आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एन इक्वस टू 3 है और आउटपुट हमें 3 देना है। कैसा आया? अब हमें क्या देना है कि स्क्रीन के ऊपर नोटपैड के ऊपर 3 ए कॉन्जिक्यूटिव ए आ जाए तो कैसे आएंगे। सबसे पहले हमें ए दे रखा है, जैसे कहा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि ओनली वन कैरेक्टर है, तो हमारे पास एक कैरेक्टर है ए। स्टेप वन में हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे क्योंकि अभी हमने कॉपी किया नहीं है। सबसे पहला ऑपरेशन कॉपी होगा, ए को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 2 ए हो गए, फिर से पेस्ट किया, 3 ए हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 ऑपरेशन करके मिल जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले हमने कॉपी किया, ठीक है, अब हमने पेस्ट किया तो 2 ए आ गए। इसके बाद अगर हम कॉपी कर लेते तो डबल ए कॉपी हो जाता, फिर पेस्ट करते तो 4 बार ए हो जाता जो कि गलत हो जाता। तो इसलिए यही पॉसिबल सीक्वेंस है इसके अंदर जो कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें जैसा कि कहा था कि एक कैरेक्टर ए दे रखा है, हर एक स्टेप पे हमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, और हमें इंटीजर एन दे रखा है, डिटरमाइन करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए। अब हम इनपुट में क्या दे रखा है, एन इक्वल्स टू 5 कंसीडर करें तो दो पॉसिबल वो हैं सीक्वेंस। सबसे पहले मान लो हमने मल्टीपल पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं, बट हम लेट्स से 2 ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो कॉपी ऑल में ए दे रखा है। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पास क्योंकि अभी हमने कुछ कॉपी किया नहीं। स्क्रीन पे जो भी है ए प्रेजेंट है, कॉपी किया, पेस्ट किया, ए आ गया, फिर पेस्ट किया, डबल ए आ गया, फिर कॉपी ऑल किया डबल ए को, फिर पेस्ट किया, 4 बार ए हो गया, फिर पेस्ट किया तो 6 बार ए हो गया। तो इस तरह से अगर हम इस तरह का सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होगा, 6 बार ए हो गया जो कि एन इक्वल्स टू 5 है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फर्दर अगर हम देखें तो कॉपी किया ए को, पेस्ट किया ए हो गया, ठीक है, फिर पेस्ट किया डबल ए हो गया, सॉरी एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ए तो है ही। कॉपी किया ए स्क्रीन पे जो दे रखा था, डबल ए हो गया, फिर 3 बार ए हो गया, पेस्ट करते गए करते गए करते गए। अगर हम बीच में कहीं मिडिल में कॉपी करेंगे, जैसे मिडिल में हमने कॉपी किया, ए था, ए को पेस्ट किया, डबल ए हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे तो डबल ए 4 बार ए हो जाएगा। अब हमारे पास लेकिन हमें तो 5 ही चाहिए था ना, तो हमें सिंगल सिंगल करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ कॉपी ऑल एंड पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो अगर हम क्लियरली देखें तो ये काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन ही हो गया ना, कि हमें 2 चॉइसेस दे रखी है, डायरेक्टली 2 ऑपरेशन दे रखे हैं, कॉपी ऑल और पेस्ट। हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो हम कॉपी ऑल और पेस्ट करते जाएं, या कॉपी ऑल को ऑपरेशन करें फिर पेस्ट करें, कॉपी ऑल करें फिर पेस्ट करें। इस तरह से हमें थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है कि ये किस डायरेक्शन में हमें क्वेश्चन लेके जा रहा है। कॉपी ऑल करो, पेस्ट करो, कॉपी ऑल करो फिर पेस्ट करो। तो चॉइसेस टाइम काइंड ऑफ थिंग दिख रही है। तो अगर हम इसे फर्दर डिस्कस करें, कंक्लूजन क्या कहता है। तो अब हम देखें, हमने देखा कि 2 चॉइसेस हैं, कॉपी ऑल करो या पेस्ट करो। अब आप अगर जस्ट कॉपी ऑल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उससे क्या होगा। अगर हम देखें कॉपी ऑल करते जाएं तो कुछ नहीं होने वाला। ए कॉपी करते रहो, ना उसकी लेंथ इंक्रीज होगी ना कुछ होगा। सो वही लिखा है मैंने कि ये अननेसेसरी है अप्लाई करना कॉन्जिक्यूटिव कॉपी ऑल ऑपरेशन। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑल ऑपरेशन करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम इफेक्ट है जस्ट ऑन इनिशियल वैल्यू ए कॉपी ऑल किया, ए कॉपी ए होता गया ना। जब तक कि पेस्ट नहीं करेंगे तब तक इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है। तो अकेला कॉपी ऑल ऑपरेशन को कोई फ़ायदा नहीं है, कॉपी ऑल को पेस्ट के बाद करना ही पड़ेगा, कॉपी ऑल प्लस पेस्ट करना ही पड़ेगा। बट पेस्ट अकेला कर सकते हैं, पेस्ट अकेला कर सकते हैं कि ए हुआ, पेस्ट करके गए, डबल ए आ गया तो फ़र्क पड़ रहा है। देखो पेस्ट करते गए तब पेस्ट सिंगल कर तो ऐसे बढ़ेगा, तो पेस्ट का फ़र्क पड़ रहा है।
बट अकेले कॉपी ऑल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉपी ऑल को बस पेस्ट करना ही पड़ेगा। सो नाउ पॉइंट टू, जो हमें दिख रहा है कि दो चॉइसेस थी बट अकेले कॉपी ऑल नहीं था, तो दो चॉइसेस क्या बनेगी, कॉपी ऑल ऑपरेशन करो पहले, देन पेस्ट ऑपरेशन राइट आफ्टर दैट। एक चॉइस ही हो गई, दूसरी कि अकेला पेस्ट ऑपरेशन कर लो। ठीक है, इससे हमें समझ आया। तो अब हम सिंपली देख सकते हैं कि दो चॉइसेस है, तो सिंपली हम रिकर्सन सॉल्यूशन लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा कि इन दोनों सिचुएशंस को हमें रिकर्सिवली एक्सप्लोर करना है। हम ब्रेक कर सकते हैं प्रॉब्लम को इनटू सब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टू ऑपरेशन डिस्क्राइब अबाउ। ठीक है, एफ आई जे एक फंक्शन ले लेंगे, आई कोमा जे एन होगा। आई क्या होगा इसकी, हम क्या देखेंगे, करंट काउंट ऑफ एज कितने हो गए, मतलब स्क्रीन पे कितने ए हैं अभी, बेसिकली स्क्रीन पे ए, स्क्रीन पे कितने ए हैं, प्रीवियस कॉपी लेंथ यानी कि जो हमने लास्ट कॉपी किया था। ठीक है, कॉपी ऑल और पेस्ट ऑपरेशन में क्या होगा, बेसिकली दो हो गए, तो इसमें दो ऑपरेशन हो गए ये, और साथ ही साथ क्या होगा, कॉपी ऑल किया और पेस्ट किया। तो हम देख सकते हैं कि डबल द नंबर ऑफ एज टू आई स्टार टू एंड अपडेट द प्रीवियस कॉपी लाइन टू आई। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑपरेशन नीड फॉर दिस चॉइसेस, दो तो ऑपरेशन हो गए कॉपी और पेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, जितने कॉपी किया था हमने उसको पेस्ट भी तो किया ना, पेस्ट करने से डबल हो गए जितने ए थे पहले उससे, और जो कॉपी किया था वो उतने हो गए एंड एन वो हो गया, मतलब जो रिमेनिंग था। सो नाउ पेस्ट ऑपरेशन इफ वी सी, इसमें केवल एक ही ऑपरेशन है, तो वन प्लस क्या हो गया, वो एफ आई कॉमा जे, आई प्लस वन आई प्लस जे कॉमा जे, तो नंबर ऑपरेशन नीडेड फॉर द चॉइसेस। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास करंट लेंथ इक्वस टू वन है, पेस्ट लेंथ इक्वस टू वन है। तो इनिशियली स्क्रीन पे ये दे रखा है हमें एक सिंगल ए। ठीक है, करंट लेंथ वन, पेस्ट लेंथ वन एंड फाइव। सो कॉपी ऑल प्लस पेस्ट, सबसे पहले मान लो हमने कॉपी ऑल पेस्ट को समझते कैसा होगा। कॉपी ऑल, सबसे हम क्या है, स्क्रीन पे ए दे रखा है, ए को कॉपी किया, ठीक है, सारा का सारा को कॉपी कर लिया ए को, फिर पेस्ट करेंगे तो ए के बाद ए ये हो जाएगा। तो करंट लेंथ हो जाएगी टू, और पेस्ट क्या, पेस्ट लेंथ हो गई वन, क्योंकि हमने जो कॉपी किया था वो ए ही है ना अभी तो। ठीक है, अब पेस्ट करेंगे, अभी भी हमारे पास पेस्ट लेंथ वन ही है क्योंकि हमने कॉपी तो ए ही किया था ना, तो पेस्ट भी ए ही कर सकते हैं। तो करंट लेंथ बढ़ जाएगी तीन से और पेस्ट हो गया। अब अगर हम कॉपी करते हैं कॉपी ऑल प्लस, तो हम ये सारा का सारा कॉपी कर लेंगे, तीन हो गया, पेस्ट लेंथ तीन हो जाएगी, करंट लेंथ सिक्स हो जाएगी पेस्ट करने के बाद। तो ऐसे क्लियर लाई थी कि दो ऑपरेशन इसलिए लिए हैं, कॉपी ऑल प्लस और वन क्या लिया है, और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है ये आपको समझ आ गया होगा कि आई स्टार टू क्यों किया, आई प्लस जी क्यों किया। ठीक है, क्योंकि करंट लेंथ और पेस्ट लेंथ, जब हम कॉपी ऑल पेस्ट करेंगे तो जो कॉपी किया तो उसको पेस्ट करेंगे, तो जो कॉपी किया तो उसको पेस्ट करेंगे तो डबल हो जाएगा। लेट्स से करंट लेंथ थी ए, तीन थे, तीन को कॉपी किया और पेस्ट करेंगे तो तीन इंटू दो छः हो जाएगा। तो ऐसे, तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, दो चॉइसेस है और उन दोनों चॉइसेस में कैसे कर रहे हैं। कॉपी और पेस्ट करेंगे तो जितना कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे तो डबल हो जाएगा, और सिंगल और सिंपली पेस्ट करेंगे तो जो लास्ट में कॉपी किया था वही पेस्ट कर पाएंगे ना अपन। तो ऐसे, ठीक है। सो आई थिंक अप्रोच आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सो अब हम इसको कोडिंग पार्ट पे आए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि एन इक्वस टू वन है, मतलब ए की लेंथ वन है, मतलब हमें स्क्रीन पे बस ए की ए रखना है, तो वो तो ऑलरेडी है, तो ज़ीरो हो जाएगा। एंड हम कोई यूटिल मेथड लिख सकते हैं जिसमें हम इनिशियली वन हो जाएगा, करंट करंट जो ए है स्क्रीन पे वो वन है, पेस्ट कॉपी भी हम पेस्ट भी वन ही कर सकते हैं, और एंड रख लेते हैं जस्ट फॉर लाइक फॉर पेस्ट कंडीशंस, प्राइवेट इंट util int I int j comma int n। ठीक है, सो इफ I इक्वल्स टू j हो गया है, इट मीन्स हमारा काम हो गया, मतलब हम कॉपी पेस्ट करके वी गॉट लाइक वट एवर एन नंबर। सो करंट लेंथ एन हो गया, सॉरी। सो आई बेसिकली क्या रेफर कर रहा है यहाँ पे, करंट लेंथ ऑफ एज एंड पेस्ट लेंथ ऑफ एज। ठीक है, तो करंट लेंथ ऑफ एज अगर एन के बराबर हो गए तो हमें रिजल्ट मिल गया, और हमारे इसके बाद फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बट अगर करंट लेंथ ऑफ एज ग्रेटर देन एन हो गई है, तो इसका मतलब है
कि अब हम फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट अभी भी हम मतलब आगे पहुंच गए, हमें वापस से पीछे जाना है, बैक ट्रैक करना है वापस से। तो अब हम बेसिकली हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करना है। तो जब भी जिस भी केस में हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने होते हैं, हम ऐसे सिनेरियो जहाँ पर हमारे को आंसर नहीं मिलता है तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो कंस्टेंट में मैक्सिमम वैल्यू एन की 1000 है, तो हम 1000 रिटर्न कर सकते हैं, इससे ऊपर जाना है नहीं। ठीक है, तो पहला रिजल्ट आएगा, पहली कंडीशन क्या है हमारी, वही कॉपी ऑल प्लस पेस्ट, कॉपी ऑल प्लस पेस्ट। ठीक है, यूटिल, तो कॉपी और पेस्ट में डबल हो ही जाएगा, क्योंकि जितना कॉपी किया था उसका डबल होगा। कोमा, इतनी जो लेंथ थी स्ट्रिंग की वही हमने कॉपी की थी, एंड एन हो जाएगा। रिजल्ट 2 में क्या हो जाएगा, लास्ट कॉपी जो किया था उसी को पेस्ट कर सकते हैं ना अपन। तो पेस्ट लेंथ करंट लेंथ ऑफ एज प्लस जो लास्ट में कॉपी किया था उसको, एंड इसको एज इट इज रख देंगे, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है, कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, तो जो पिछला था वो एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ 1 आएगा क्योंकि एक ही ऑपरेशन है ना। ये हमारा सिंपल पेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे मैथ डॉट मिनिमम, दोनों में से जो हमें मिनिमम कॉस्ट में पहुँचाएगा। ठीक है, और एक ऑपरेशन हम ऑलरेडी कॉपी का परफॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ भी हम 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस इसलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी ए दे रखा है, तो एक सिंगल ए तो ऑलरेडी है ना, इसलिए। ठीक है, अगर हम सबमिट करके देखें, सो इट्स वर्किंग फाइन। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिंपल दो चॉइसेस थी हमारे पास, उन दोनों चॉइसेस के ऊपर ही हमें एक्सप्लोर करना था पाथ को। एंड बेस कंडीशन मेरी ये थी कि करंट लेंथ अगर इक्वल टू एन आ जाती है तो हमारा काम हो गया, अदरवाइज ग्रेटर देन हो जाती है तो इसका मतलब हम वापस से बैक ट्रैक करना है। सो और दोनों पॉसिबल चॉइसेस जो हमने ली है उनमें से जो भी हमें मिनिमम कॉस्ट में पहुंचा देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, yeah, that's it from this video. For DP solution, please refer for the next video. I will upload the next video. Till that time, please subscribe my channel. Yeah, thank you very much.